गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल दैट इज पूजा गुप्ता चैनल। तो आपका स्वागत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे जुड़े हैं वो बाकियों के साथ भी इन वीडियोस को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड आपने तो सब्सक्राइब कर लिया, बाकियों को भी रिकमेंड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका आज का सेशन है ज्योग्राफी का और कल का सेशन भी देखना ना भूलना। कल का सेशन ज्योग्राफी का नहीं हुआ। एट 5 to 6 PM इज द स्पेशल क्लासेस फॉर पटवारी एज वेल एज फॉर फॉरेस्ट गार्ड इज द रिवीजन बेस्ड टेस्ट जो भी पेपर पैटर्न से पूछा जाएगा। अभी आप मुझे टॉपिक वाइज जो बोल रहे हैं कि टॉपिक वाइज देखिए, एक वो है कि शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा बहुत जो है प्रैक्टिस सेशंस के बेसिस पे ही सारी तैयारी हो जाती है। आप पढ़िए और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना सा है कि फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं इसमें से कोई भी एक कैंडिडेट है तो इस फॉरेस्ट गार्ड के सेशन को जितना हो सकता है रिकमेंड कीजिए और जितने कैंडिडेट्स हैं जुड़िए। हम अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेंगे, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि जो आपके सेशंस है आप ये सेशंस भी देखिए, फॉरेस्ट गार्ड वाले इंग्लिश का सेशन भी देखिए, साइंस का सेशन भी देखिए, उसके बाद इस फॉरेस्ट गार्ड का सेशन भी देखिए। मुझे नहीं लगता कि आप पेपर नहीं क्लियर करो। मेरी अगर मैं 1% मेहनत कर रही हूँ तो आपकी 99% आपकी मेहनत है, उसमें से मैंने अपना जो कुछ कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ, लेकिन आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पे आपको हर क्लासेस का जो है सिनारियो मिल रहा है, बाकी चैनल्स पे भी आपको मिल रहा है, लेकिन आप बाकी चैनल्स के साथ इस चैनल को भी देखिए तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने सेशंस को जो है कल का सेशन जरूर देखना और मुझे फीडबैक देना। अगर कोई चीज़ रिकमेंड करना चाहते हैं आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके आगे है। किसी ने कई हैं जो बार बार अच्छा फीडबैक देते हैं। देखिए कई बार पेन्स का होता है जो कंफर्टेबली यहाँ पे दिखता है मैं वो करती हूँ, पर आपको ब्लैक पेन से है। और जिनको ये लगता है कि भाई नीचे डेट्स डालिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे जो टाइटल होता है ना वहाँ पे डेट देखिए, वहाँ पे पता चल जाता है। और क्लासेस हौच पौच, ये कोई टॉपिक वाइज नहीं है कि आपका जो है ऊपर नीचे हो जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो जो आप हमें गलतियाँ बता रहे हैं उस पर रिकमेंडेशंस चल रही हैं, तो धीरे धीरे ही होगा। तो प्लीज़ सॉरी जिनको ये दिक्कत आती है, फिर भी कोशिश पूरी करेंगे। Which of the following ranges act as a natural barrier between India and Tibet? इंडिया एंड तिब्बत के बीच में कौन सी ऐसी रेंज है जो एक कहते हैं प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है? बारालाचा। तो बारालाचा जो है ये लाहौल स्पीति को, ठीक है, लाहौल स्पीति यानी लाहौल को लेह से अलग करता है, यानी लद्दाख से, ठीक है। एंड इट्स अ पीक फॉल्स इन झांसकर रेंज, ठीक है। इससे एक नदी भी निकलती है, चेनाब, चंद्रा एंड भागा, इधर से निकलती हैं दो नदियां और कांडी में मिलती हैं। लिपू लेक, लिपू लेक को हम ट्राई जंक्शन भी बोलते हैं, ट्राई जंक्शन पास, जो कि किसके बीच में? इंडिया, चाइना एंड नेपाल के बीच में। ये किसके बीच में? इंडिया, चाइना एंड नेपाल के बीच में, जो जहां से काला पानी जो नेपाल की नदी है वहां से निकलता है, तो इसको ट्राई जंक्शन भी बोलते हैं, लिपू लेक, ठीक है। कलिम्पोंग, कलिम्पोंग जो है ये बेसिकली ये भी आपका इंडिया को, सॉरी, इंडिया को और आपके चाइना को अलग करता है, ठीक है। कालिम्पोंग जो कि ज्यादातर लहासा और इंडिया को अलग करता है, ठीक है। तो ये नहीं है, आंसर इज जेलपला। जेलपला जो है दैट इज द नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, यानी नॉर्थ सिक्किम, ठीक है। ईस्ट सिक्किम का पार्ट है, ईस्ट सिक्किम और लद्दाख को जो इंडिया तिब्बत को जो है वो अलग करता है, दैट इज जेलपला। गोरखनाथ इन गिरनार हिल्स इज द हाईएस्ट पॉइंट इन कच्छ, रन ऑफ कच्छ या फिर काठियावाड़। देखिए गोरखनाथ इन गिरनार हिल्स ये जो है इसको हम बोलते हैं दत्तरिया। इसका जो हाईएस्ट पीक है दैट इज दत्तरिया। ये दत्तरिया गुरु से भी रिलेटेड है, इनके जो मेन प्रीस्ट थे दैट इज दत्तरिया गुरु।
और कहा जाता है इसका जो कच्छ का है, इसको कच्छ के लिए बोला जाता है कालू डूंगर। कालू डूंगर इज द हाईएस्ट पॉइंट इन रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो जो आपका गोरखनाथ इन गिरिनार्स है, ये ना ही कच्छ में है, ये काठियावाड़ एरियाज में पड़ता है। गिरनार हिल्स ज़्यादा इसको हम जूनागढ़ एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि ये जो आपका है गोरखनाथ, ये काठियावाड़ की साइड पे पड़ता है, यानी गिरनार हिल्स में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक द गेरोस्पा या गेरसोपा फॉल्स, गेरसोपा फॉल्स भी बोलते हैं, जॉग फॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, माही रिवर जो है ये सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में ही होती है, फिर ये गुजरात और राजस्थान पे जाती है। आपके माही रिवर में जो है भद्दर फॉल्स, भदर रिवर फॉल्स, ठीक है, ये पढ़ते हैं। ये भी आपकी कहाँ पे गिरती है, गल्फ ऑफ खम्बत में, यानी अरेबियन सी। ठीक है, ये भी वेस्टर्न फ्लोइंग है। ताप्ती रिवर, ये भी सेंट्रल इंडिया सतपुड़ा रेंज से निकलती है और फॉल कहाँ पे करती है, आपकी गल्फ ऑफ खम्बत यानी आपकी अरेबियन सी में। सतपुड़ा हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, धूपगढ़। ठीक है, तो ये नहीं है। नर्मदा जो है वो निकलती है अमरकंटक से, मध्य प्रदेश। इसके जो फॉल्स हैं, हाईएस्ट फॉल्स, उनको बोलते हैं धुआंधार, जो कि भेड़ा घाट एरिया में है। सबसे हाईएस्ट जो है भेड़ा घाट मध्य प्रदेश में। तो ये नहीं है, ये भी वेस्टर्न फ्लोज है, ये भी गल्फ ऑफ खंदर, ये तीनों रिवर्स जो हैं ये वेस्टर्न फ्लोज है। शरावती, जो गेरासोप्पा फॉल्स हैं, ये शरावती रिवर जो कि आपकी कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक है, और जो हाईएस्ट वाटरफॉल्स हैं इंडिया के, उनको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, कुंचकुलाय। कुंचकुलाय इज द हाईएस्ट फॉल्स ऑफ इंडिया। हाईएस्ट फॉल्स जो हैं इंडिया के वो कौन से है, कुंचकुलाय, जो भी शरावती हिल्स पे ही है, और इसको बोलते हैं शिमोगा, कर्नाटका में है, शिमोगा में है ये। ठीक है, तो ये याद रखना, कुंचकुलाय इज द हाईएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, जो कि कर्नाटका में ही है और इसको शिमोगा एरिया में पड़ते हैं। जबकि कर्नाटका के जो गेरोस्पा फॉल्स हैं, यानी गेरोसोपा फॉल्स, जिनको जॉग फॉल्स भी बोलते हैं, वो शरावती नदी कहाँ पे, कर्नाटका में। ना दिस क्वेश्चन देखिए, सिल्वास टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन, सिल्वास कहाँ पे फाइंड, देखिए ये वेजिटेशन जो होती है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की साइड पे, या आपकी जो है सिल्वास टाइप ऑफ वेजिटेशन जो होती है ये कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका साइड भी होती है। तो उड़ीसा नहीं, महाराष्ट्र नहीं, और आसम नहीं, इट्स बेसिकली इन केरला। बेसिकली हिमालय साइड जो है ये पड़ती है हमें आपकी स्टेपीज, ज़्यादातर स्टेपीज आती हैं, माउंटेन फॉरेस्ट आते हैं। तो ये जो आपकी है, देखिए इसकी साइज, इसको सेल्वास जोक भी बोलते हैं, सेल्वास जोक। ज़्यादा जो है इसको आप ये कह सकते हो, शोला एरिया, शोला वेजिटेशन जो होती है वो कर्नाटका साइड होती है। अगर इस क्वेश्चन पे किसी को डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लेना कि इसका क्या वो है, कुछ भी अगर आपको लगता है कि इसका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सिल्वास, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इज, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या फिर आपका महाराष्ट्र। सिल्वास का आप सिर्फ इतना करना, क्योंकि शोला भी होती है, तो आप इसको, अगर हम इंडिया वैसे बात करें तो ये साउथ अमेरिका में होती है। ठीक है, लेकिन अगर वैसे तो केरला, अगर किसी को इस क्वेश्चन पे डाउट होगा तो पूछ लेना, बट ये केरला पे ही आएगी, क्योंकि इंडिया में आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ज़्यादातर ये वेस्टर्न घाट, आपको पता है कि ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बीच में आती है, तो वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो वहाँ पे ये जो फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन है, रेन फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज, सबसे ज़्यादा पेट्रोल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु इज फेमस फॉर बनानास, महाराष्ट्र ज्वार के लिए,
आसम, लार्जेस्ट आसम जो है दैट इज द ओल्डेस्ट, यहाँ पे डिग बॉय है। सबसे ज्यादा तेल कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है? गुजरात में, अंकलेश्वर। ठीक है, गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम। एक क्वेश्चन ये भी था कि डिग बॉय का भी पूछा गया था पीछे, तो डिग बॉय अभी हाल ही में जो पेपर हुआ उसमें भी आया, तो डिग बॉय इज द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन आपकी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? सार्क। सार्क कब बना था? 1985। HPAS की उस पे जो है इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन। 8 कंट्रीज हैं इसके बीच में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे? ढाका। ठीक है, और 1985 में बनी थी, राइट? तो ये नहीं है। यूरोपियन यूनियन इज द 27 कंट्रीज हैं, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है, यानी बेल्जियम में। ये आपकी बनी थी 1983 में। ठीक है, 1993 में, सॉरी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को गैट भी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में, जो कि कहाँ पे? स्विट्जरलैंड एरिया में है ये। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 1995 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म इज द राइट आंसर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म जो है इसका राइट आंसर है। तो ये बना था 1971 में। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज कॉल्गनी इन स्विट्जरलैंड, क्योंकि आपसे हेडक्वार्टर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म करता है। ये कब बना था? 1971 में बना था, 24 जनवरी 1970। 25 जनवरी को हिमाचल आज़ाद हुआ था, तो उससे पहले जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म बनी थी। नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रल सीड टेस्टिंग एंड रेफरल लैब इज लोकेटेड इन, देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका लखनऊ में है। देहरादून में आप याद कर सकते हो, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, देहरादून का है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका लखनऊ, भोपाल नहीं। आंसर इज वाराणसी, आंसर इज वाराणसी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर्स विद मेडिटेरियन सी, इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो भूमध्य सागर के साथ जो है बाउंड्री बनाती है? अल्जीरिया, यस। ट्यूनीशिया, यस। मोरक्को, यस। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। Now next question is, which is the largest freshwater lake in the world? सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? लेक मिशिगन। लेक मिशिगन जो है दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट लेक, सेकेंड लार्जेस्ट लेक। ठीक है, जो कि बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से सबसे दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट लेक है, तो ये नहीं है। लेक बायकाल जो कि रशिया में है, एंड इट इज द डीपेस्ट एंड द ओल्डेस्ट लेक, but it is the largest lake, largest fresh water lake in terms of volume, वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी लेक कौन सी है? बायकल, जो डीपेस्ट भी है, ओल्डेस्ट भी है। सेकेंड लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम क्या है? मिशिगन। ठीक है, तो ये नहीं है। तंजानिका, तंजानिका जो है दैट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, ये भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो ये नहीं है। बट जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी लेक फ्रेश वाटर कौन सी है? लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर इसका जो बेसिन है वो है यूएस एंड कनाडा। ठीक है, तो ये जो लेक सुपीरियर है, देखिए आपको ये पता होना चाहिए बायकर डीपेस्ट ओल्डेस्ट लार्जेस्ट भी है, बट वॉल्यूम के हिसाब से मिशिगन भी वॉल्यूम के हिसाब से सेकेंड, लेकिन जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है उसके हिसाब से सुपीरियर, सुपीरियर मतलब उसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा है,
तो लेक सुपीरियर इज द फ्रेश वाटर लेक। Hoarse latitudes lie within the atmospheric pressure belt of, देखिए ये जो हॉर्स लैटिट्यूड्स होते हैं ये ऐसे होते हैं जिनमें लैक मतलब ये विंड की रीसप्लाई को ड्यू टू द लैक ऑफ रीसप्लाई ऑफ द विंड्स। तो ये जो हॉर्स लैटिट्यूड्स हैं ये कहाँ पे होते हैं? पोलर हाइस नहीं, इक्वेटोरियल पे नहीं, सब पोलर्स पे नहीं, they generally believe in subtropical highs. It's called as the anticyclones. एंटीसाइक्लोन्स होते हैं जिनको काम ऑफ कैंसर भी बोला जाता है, काम ऑफ कैंसर। ठीक है, आपकी विंड चलती है बट इट्स द लैक ऑफ रीसप्लाई ऑफ द विंड। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनो इज कॉल्ड एज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन किसको कहते हैं? इटना, ये भी इटली में है, दैट इज द स्ट्रेटो वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, वेसुवियस ये भी स्ट्रेटो वॉल्केनो है एंड इट्स ऑल्सो एक्टिव वॉल्केनो फाउंड इन इटली। तो ये नहीं है, ये नहीं है। स्ट्रोम्बली जो है आपका वॉल्केनो, इट इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन, ये भी आपका इटली में। तो स्ट्रोम्बली वॉल्केनो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रेटो वॉल्केनो, ये भी स्ट्रेटो वॉल्केनो है जो कि आपका लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लैंडलॉक्ड? इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड है? देखिए सूरीनाम मैंने आपको पीछे भी करवाया था, इट्स कॉल्ड एज डच गुयाना जो कि नॉर्दर्न इंडिया में है। पेरू, पेरू की कैपिटल होती है लीमा। ठीक है, यूरुग्वे की कैपिटल होती है मोंटेवीडियो और आपकी बोल्विया की कैपिटल है लपाज सुक्रे सुकर एंड बोल्वियानो इज द करेंसी, बोल्वियानो। तो आंसर इज लैंडलॉक्ड कंट्री में बोल्विया जो है ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, बोल्विया। जेट स्ट्रीम्स आर यूजली फाउंड इन ओजोनोस्फेयर। ओजोनोस्फेयर ऐसा स्फेयर जो कि ओजोन्स को प्रोटेक्ट करता है और ओजोनोस्फेयर को कहाँ पे होती है हमारी, किस लेयर में होती है? स्ट्रेटोस्फेयर, जो कितने आपका 12 to 50 किलोमीटर्स होता है ये। इसमें टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर मेसोस्फेयर में कम होता है and it extends about 80 kilometers. Troposphere that extends upon 12 kilometers जिसमें हम रहते हैं. Ionosphere that is falls in आपका thermosphere. ठीक है, और ये आयनोस्फेयर जो होता है ये 80 to 250 किलोमीटर्स के बीच में होता है जिसमें ऑक्सीजन एंड N2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एटम होता है, N2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसमें होती है? थर्मोस्फेयर में, जहाँ पे आयंस टूटते हैं। तो ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये हमेशा जो है आपके ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है अपर ट्रोपोस्फेयर, वहाँ पे आपको जेट स्ट्रीम्स जो है मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर वाले ज्योग्राफी में। तो आई होप कि आज का सेशन छोटा सा यहीं तक था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। जो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो देख रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको मेहनत दिख रही है, कृपा करके आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इस चैनल को देखिए और वीडियोस को रिकमेंड कीजिए। On Facebook page, follow me Pooja Gupta page and like the page. On YouTube, it's Pooja Gupta and on Telegram, it's Pooja Gupta channel and let's learn with me. I request everyone to share the videos. जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी जल्दी मैं आपके सामने आऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि जो आने वाले टफ कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें हम मैराथन्स को डील करें। मैराथन्स का मज़ा तभी आएगा जब हम इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो अब आप देखते हैं कि कितनी जल्दी आप साथ देते हो। वो 3-3 घंटे के भी मैराथन और अब रात को लेना है तो रात को मैराथन्स अच्छे चलते हैं। ठीक है, तो अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है इस बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। एंड one most important thing, don't forget to watch the session of tomorrow that at 5 p.m. that is forest guard course. आप कल कोर्स को देखिए
कोई भी रिकमेंडेशन आप चाहते हो उसमें हम जरूर करेंगे। कल की फर्स्ट क्लास है, तो इस क्लास को आज का थंबनेल जो आपको लग जाएगा फॉरेस्ट गार्ड का, जिस पे शेयर किया जाएगा, मेरी रिक्वेस्ट है जितना हो सकता है फॉरेस्ट गार्ड के स्टूडेंट्स के साथ इस थंबनेल को शेयर कीजिए, इस स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए ताकि वो जल्द से जल्द जुड़िए और फर्स्ट क्लास से ही वो हमारी लास्ट सेशन तक, जब तक पेपर नहीं होता है, इस सेशंस के साथ जुड़ते रहिए। ये कोर्स जो है फॉरेस्ट गार्ड का, ये 30 डेज का क्रैश कोर्स चलेगा, फिर उसके बाद 60 डेज। तो आप पे अगर आप जुड़ोगे तो ये कोर्स ज़्यादा चलेगा, वरना आप नहीं जुड़ोगे तो कोर्स बंद हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, इंग्लिश, और जो फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं ये मत सोचना कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए है, जितने भी कैंडिडेट्स इसमें देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एक पेपर के साथ जुड़ा होता है। तो ये स्पेशली फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी है, पटवारी सेशंस के लिए भी है, और एचएएस वगैरह एचपीएससी लेवल वाले भी अपने आप को बेसिक के लिए भी पक्का करें। तो कल के सेशन को देखना ना भूलें, और मुझे उस चीज़ में कोई चीज़ अगर आपको कमी लगती है तो रिकमेंड कीजिए। प्रैक्टिस सेशन ही रहेगा, अभी तक मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस लूंगी, बाद में देखूंगी कि आपके साथ डिटेल्स कब डील करनी है। हिमाचल जीके जो है वो आपका डिटेल में चल रहा है, एक एक टॉपिक को मैं ले सकती हूँ, इकट्ठा डिटेल में नहीं हो पाएगा। अगर प्रैक्टिस सेशंस, पेपर्स ही प्रैक्टिकलिटी लाते हैं, तो पेपर्स ही आपको परफेक्ट करेंगे। तो प्लीज सेशंस के साथ जुड़िए, कोशिश मैं करूंगी, आपकी कोशिश मेरा साथ देने की है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कोशिश में मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, एंड स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे सेफ, एंड फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स को जरूर रिकमेंड करना।